आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को किसी संख्या में भाग देने के लिए कहा जाता होगा, तो आप लोग असमंजस में पड़ जाते होंगे कि जैसे ये संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। उसके बाद अगर शेषफल 0 आता है तो बोलते हैं हाँ विभाज्य हो जाएगा। इस सब से बचने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले 2 से विभाज्य होगा या नहीं, कोई भी संख्या में 2 से भाग लगेगा या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो संख्या कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर लास्ट में रहेगा 2, 4, 6, 8, 0 यानी कि कोई सम संख्या, तो ये पांचों में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में रहे और इधर कितना भी लंबा क्यों ना रहे उससे मतलब नहीं है, तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, पूरा संख्या में 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से विभाज्य होने के लिए क्या कहते हैं कि सभी अंकों का योग क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक लिखा हुआ है, समझ गया ना, इस सब को प्लस करना है। 9 6 15, 15 18, अगर जो 18 में 3 से भाग लग रहा है ना, 3 से 18 में भाग, तो मतलब कि ये सब में भी भाग लगेगा ही लगेगा। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आता उसमें 3 से भाग नहीं लगता, तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लगता पूरा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हम लोग 2 और 3 देख लिए, एक और 4 का देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, हम लोग को अंतिम 2 अंक देखना है, इधर से मतलब नहीं, इधर कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, अंतिम का 2 अंक देखेंगे, सिर्फ अंतिम का। या तो अंतिम में 2 0 दिया रहे तब बोलेंगे हाँ विभाज्य हो जाएगा 4 से, नहीं तो अंतिम में अगर 2 अंक में भाग देखेंगे 4 से, बस केवल अंतिम में, समझ गए ना। अगर अंतिम में भाग देने के बाद 4 से लग जाता है तो समझेंगे ये पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा ही होगा। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, बस कुछ नहीं, सिर्फ अंतिम में देखना है 0 और 5। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहे तो समझेंगे वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि